देखिए, वाराणसी विधानसभा क्षेत्र का जो चुनाव है, ये हमेशा की तरह बहुत मतलब इंटरेस्टिंग चुनाव होता है जिले के लिए। और सबका ध्यान बालाघाट बालाघाट जिले का चुनाव, वाराणसी का चुनाव होता है। बहुत लोग यहाँ देखने भी आते हैं, सुनने भी आते हैं। तो दिलचस्प चुनाव होता है वाराणसी का। हॉट सीट के बारे में कहा जाता है, हॉट सीट है ये। तो ये चुनौतियाँ इस बार भी है कि मैं पिछले बार कांग्रेस से टिकट कटी, कांग्रेस ने मुझे बाहर कर दिया। मैं 15 दिन का चुनाव लड़ा, निर्दलीय चुनाव, ट्रैक्टर छाप से। बहुत दिलचस्प दिलचस्प चुनाव हुआ। और जैसे पिक्चर में होता है हर तरह का। और आज परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि मुझे, चूँकि 3.5 साल मैंने माननीय शिवराज जी चौहान जी के साथ मैंने काम किया, समर्थन के बदले उनका जो सहयोग मिला, मैंने अपने क्षेत्र की जनता का पूरा समर्थन उनको दिया सरकार चलाने के लिए। और मैंने जब समर्थन दिया तब मेरे को लेके एक वोट पर जाता था बीजेपी के पास, राज्यसभा में भी और विधानसभा में भी। बाद में तो फिर उपचुनाव हुआ तो बहुत लोग जीत के आ गए। तो 3.5 साल में जो सहयोग मिला उनका, कि पिछले 25 वर्षों में जितना काम वाराणसी क्षेत्र में नहीं हुआ, चाहे पुल पुलिया हो, सड़कें हों, गार्डन हो, इंडोर स्टेडियम हो, सड़कें, लाइट, हर तरह ग्रामीण क्षेत्र का विकास। तो उससे प्रभावित होकर फिर मैंने सोचा कि वाराणसी विधानसभा क्षेत्र में जो विकास हुआ है, इस विकास की गति को बनाए रखें। जनता का मान, भरपूर सबको मान सम्मान दिया। मेरे क्षेत्र की जनता का सम्मान वास्तव में शिवराज चौहान जी ने किया। उस सम्मान के बदले फिर मैं सोचा कि इस गति को, सम्मान को आगे भी जारी रखा जाए। इस रणनीति के तहत मैंने माननीय शिवराज जी चौहान को समर्थन दिया, भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया। और आज मैं खुद ज्वाइन भी कर चुका हूँ। और आगे पूरी संभावना है, आप देख रहे हैं कि वो चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी से चुनाव। खैरलान जी क्षेत्र की बात करें तो विकास में क्या कुछ छूटा है खैरलान जी क्षेत्र में जिसे आप पूरा करना चाहेंगे? कैलानी ब्लॉक हमारा देखिए बहुत पिछड़ा ब्लॉक था। एक समय वहाँ बाजार भी नहीं लगता था, ब्लॉक तहसील होने के बाद भी। लेकिन आज आप देखेंगे कि वहाँ बाजार लगता है, बड़े बड़े दुर्गा उत्सव, दशहरे का आयोजन होते हैं। हमने खैलानी की चारों तरफ की सड़कें हमने बनवा दिया है। आज जिधर भी जाना चाहे खैलानी से, चारों तरफ की सड़कें, लाइट की व्यवस्था अच्छी हो गई है। लेकिन जो मैं नहीं करा पाया वो था स्टेडियम का काम, क्योंकि खैलानी में जगह हमारे पास नहीं मिल पा रही थी। जो भी जगह थी वो शहर के बाहर मिल रही थी। आज खैलानी का कॉलेज भी जो बना, उसमें भी दिक्कत जा रही थी जगह की। तो आज खैलानी का जो कॉलेज है वो भी खैलानी के बाहर बना हुआ है। ये समस्या को देखते हुए इसके बावजूद हम प्रयास कर रहे हैं कि जो नज़दीक से नज़दीक जगह हो सकती है, हम आगामी समय में हम वहाँ पर स्टेडियम बनाने आ रहे हैं। हमने रेस्ट हाउस की व्यवस्था भी वहाँ की। अभी हमने रेस्ट हाउस का, एक ब्लॉक है, अधिकारी आते हैं, सबको काम पड़ता है, रेस्ट हाउस होना चाहिए, उसकी जगह भी सुनिश्चित करा ली। लेकिन स्टेडियम के लिए जगह हम नहीं कर पाए। जैसी जगह हो जाती है तो आप देखेंगे अगली बार जैसा वाराणसी का स्टेडियम बना, स्टेडियम खा लेंगे, यही रह गया। बाकी तो सब काम हमने करा है। सामने चुनौतियां बहुत हैं, तो उठे हुए बीजेपी के लोग उनको कैसे मनाएंगे? देखिए, मेरी जो कार्यप्रणाली रही है और मेरा जो सोच है वो है क्षेत्र जनता की सेवा, क्षेत्र का विकास। और उसमें मेरे क्षेत्र की जनता ये नहीं देखती कि गुड्डा भैया कौन से सिंगाल से आए हैं, कौन से पार्टी से आए हैं, क्योंकि मेरा डायरेक्ट संपर्क है, व्यक्तिगत। अभी आपने देखा, जनता मुझे व्यक्तिगत वोट करती, पार्टी नहीं देखती। और मैं क्या, मेरे बाद मैंने नगर पालिका में जिसको खड़ा किया, जनता ने उसको चुनाव जिताई। जनपद में मैंने जिसको खड़ा किया, जनता ने उसको चुनाव जिताई। तो ये हमारा क्षेत्र जो वाराणसी विधानसभा क्षेत्र है, पूरे भारत का पहला क्षेत्र है विधानसभा जहाँ सारे प्रत्याशी निर्दलीय चुनकर आए। तो ये हमारी कार्यप्रणाली है। तो आने वाले समय पर हम उसी दिशा में काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सारे जो वोटर हैं, कार्यकर्ता हैं, ये ऑलरेडी पहले से मेरे संपर्क में है। पहले से ही मैं हर सरपंच को काम देते आ रहा हूँ, सबका काम मैं करता हूँ। मैं ये नहीं पूछता कौन से पार्टी के हो, जो भी व्यक्ति आया चाहे बीएसपी का, सबका मैं काम करता हूँ। ये संबंध मेरे 20 साल से उनसे आदमी बने हुए हैं। कुछ नेताओं को जरूर विरोध है, स्वाभाविक विरोध है, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं कि बीजेपी के हमारे जो बड़े पदाधिकारी हैं, हमारे गौरी भाऊ हैं, नानू कावड़े जी हैं, इनके माध्यम से उनका धीरे धीरे, अब जो कि मैंने परसों ही ज्वाइन किया है, मुझे लगता है हफ्ते भर इसमें लगेगा, तो धीरे धीरे वोट प्रक्रिया अनुकूल हो जाएगी। आप निर्दलीय विधायक रहते हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में कुछ उम्मीदवार भी आपने उतारे थे और काफ़ी कुछ हद तक जीत मिली। ये त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में बोस सिंह जी भगत आपके साथ में निरंतर चलते रहे। आज वो कांग्रेस में हैं, आप भाजपा में हैं। अगर आपको कटंगी अपने प्रत्याशी के लिए प्रचार प्रसार के लिए जाना पड़े तो आप क्या कहेंगे?
नहीं देखिए, कटेंगे हम जाएंगे तो हम तो भाजपा का बात करेंगे। ये सीधी सीधी सी बात है, सैद्धांतिक बात है कि मैं जहाँ भी जाऊँगा भारतीय जनता पार्टी के लिए ही काम करूँगा मैं। रहा सवाल बाकी जो पंचायती चुनाव में, तो जहाँ जैसे परिस्थिति बनी, जैसे वाराणसी ने देखा, अब वाराणसी ने तो हमने कांग्रेस और भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़े, ऐसे जिला पंचायत उसमें भी हम भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़े। तो उस समय मैं भी निर्दलीय था, भूषण भाव भी निर्दलीय थे। उस निर्दलीय के नाते हमने जनपद पंचायत में निर्दलीय सरकार बनाया, वो परिस्थितियाँ अलग थी। लेकिन आज वो कांग्रेस ज्वाइन कर चुके हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया। तो वो जब भी वाराणसी में आएंगे तो कांग्रेस की बात करेंगे, मैं वहाँ जाऊँगा तो भाजपा की बात करूँगा। ये क्लियर है पूरी चीज़, कोई दिक्कत नहीं। माना कि आप राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी हैं, अभी भाजपा में शामिल हुए हैं और प्रदेश स्तर पर देखा जा रहा है कि भाजपा की सरकार कुछ ढलती नजर आ रही है। अगर आगामी चुनाव जो है उसमें आपको जीत हासिल होती है, आप जीतते हैं, विधायक बनते हैं और भाजपा की सरकार नहीं बनती, उस समय आप क्या करेंगे? देखिए ऐसा होगा नहीं। हालांकि आज जो परिस्थितियाँ बन रही है और कांग्रेस पार्टी ने, ये बहुत बड़ी कमजोरी कांग्रेस पार्टी की है कि जब चुनाव के समय टिकट डिक्लेयर होती है, टिकट बंटवारे में कांग्रेस की सबसे बड़ी कमजोरी है कि ऐसे लोगों को टिकट दी जाती है जो सेकंड थर्ड लाइन के नेता रहते हैं। फर्स्ट लाइन वालों को, मेरे जैसे लोगों को जानवर से काट के रखा जाता है। ये सीनियर ना होने पाए, ये सीनियर ना होने पाए, ऐसे लोगों को काटो, सेकंड लाइन थर्ड लाइन को दो। ये मेरे अलावा 15 जगह और होता है। इस बार भी वैसे ही हुआ है और ये कमजोरी कांग्रेस को डुबोएगी और इस बार पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार सुनिश्चित रूप से बन रही है। जो मेरा अनुभव है, आप जैसे बहुत सारे लोग से पता मैंने चर्चा किया, सर्वे में चर्चा किया मैंने, मैं आपको दावे के साथ बोलता हूँ कि इस कमजोरी के कारण कांग्रेस पार्टी की सरकार पुनः नहीं बनेगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार सुनिश्चित रूप से बनेगी। रहा सवाल सरकार नहीं भी बनी तो ये बहुत काल्पनिक विषय है। मैंने तो विपक्ष में रहने का अच्छा खासा अनुभव है, मैंने विपक्ष में रह के भी काम करके दिखाया, मैंने निर्दलीय के तौर पर मैंने काम करके दिखाया। ये रणनीति है, प्रदेश स्तर की रणनीति थी कि सरकार को समर्थन देकर क्षेत्र में काम कराना। बहुत लोगों ने आलोचना की, आप जैसे पत्रकारों ने मेरा आलोचना की। बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया कि समर्थन और बीजेपी ज्वाइन करने में क्या अंतर है। समर्थन को मतलब समझे गुड्डा जायसवाल ने ज्वाइन कर लिया, हल्ला करते रहे, गुड्डा ने ऐसा कर दिया, गुड्डा ने वैसा कर दिया। आज तो समझ में आ रहा है कि समर्थन और बीजेपी ज्वाइन करने में कितना फर्क है। तो ये रणनीति के तहत मेरा जो अनुभव है और मेरा जो वहाँ के जो नेताओं से मेरा संपर्क है, उस संपर्क अनुभव का लाभ भी मैंने हमेशा क्षेत्र को दिलाया और आगे समय में भी ऐसी कोई स्थिति बन भी गई तो भी मेरे जो संपर्क है ऊपर, मेरा जो व्यवहार लोगों के साथ है, नेताओं के साथ, उसका अनुभव का लाभ लेते हुए मैं जनता को काम करूँगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आपके खुद के वादे क्या रहेंगे वाराणसी में चलेंगे? मैं वादे तो करता ही नहीं। जो मेरे दिमाग में हमेशा जनता को कहता हूँ कि आप तो मेरे पास नहीं आया था कि जागपुर का पुल बना दो, किसी ने आके एक आवेदन नहीं किया कि मेरे पास फ्लाईओवर बना दो, एक व्यक्ति ने आवेदन नहीं किया कि भैया ट्रेन चला दो गार्डन में, मुझे किसी ने नहीं कहा कि इंडोर स्टेडियम बनाओ। ये जनता के साथ मेरे को छोड़ दो। मैं बोलता हूँ आप जो आते हैं वो तो मैं काम करूँगा, करता ही हूँ मैं, लेकिन मुझे खुद मालूम है, इतना अनुभव तो आपने दिल्ली भोपाल भेजा है, तो दिल्ली में जो सुविधाएं, भोपाल में जो सुविधाएं, इंदौर में जो सुविधाएं, वो सारी सुविधा मैं यहाँ आने का प्रयास कर रहा हूँ। जो लोगों को बोलता हूँ मैं और मैं करके दिखा भी रहा हूँ सबको। तो अलग से कोई वादे करने की आवश्यकता मैं समझता ही नहीं। जनता भी इतना भरोसा है, गुंडा भैया हमारे लिए अच्छा ही करेंगे, जो हम नहीं बोलेंगे वो भी काम करके देंगे। ये इस क्षेत्र में माहौल है मेरा।